हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आज हम लोग करेंगे सिंपली सपोर्टेड वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब का एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑन 300 mm वाइड ब्रिक मैसनरी वॉल फॉर अ क्लियर रूम डायमेंशन 3 मीटर बाई 8 मीटर। Assume floor finish 0.75 kilonewton per meter square and live load 3 kilonewton per meter square. Check for limit state of serviceability. Take M20 and Fe415 grade steel. तो देखो यहाँ पे ये रूम है एक, सपोज समझ लो ये आपकी वॉल है और क्लियर डायमेंशन मतलब इन डायमेंशन बोला है 3 मीटर बाई 8 मीटर। तो ये लॉन्गर स्पान हो गया, इसको LY बोलते हैं, इसको बोलते हैं LX। तो LY बाई LX आप लोग करेंगे सबसे पहले। तो आप लोग को देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, वन वे सिंपली सपोर्टेड ऐसा स्लैब कुछ लिखा नहीं है, खाली सिंपली सपोर्टेड स्लैब लिखा है। तो LY बाई LX करेंगे, 8/3 करेंगे तो आंसर आएगा 2.66। अगर 2.66 वो कितना है, 2 से ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग करेंगे डिज़ाइन वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। अभी वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को सब स्टेप डिटेल में लिखाया हुआ है। तो वो स्टेप वाला जो मेरा जो वीडियो है वो आप लोग अच्छे से देख लो, और वो जो स्टेप है वो लिख के आपके पास रखो, तो आप लोग को इजी लगेगा ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में। सबसे पहले एल क्या होता है, शॉर्टर स्पान लेना है। तो शॉर्टर स्पान कितना है, 3 मीटर और 3000 mm हो जाएगा। फिर Fe415 है तो Fy इज इक्वल टू 415, M20 है तो Fck इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोई भी स्लैब होता है तो फर्स्ट स्टेप आता है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से करना है, IS 456 पेज नंबर 37-38 पेज फिगर नंबर 4 पे से। तो L/D इज इक्वल टू 20 इंटू MF फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसके लिए 20 होता है। MF के लिए मैंने आप लोग को आगे के लेक्चर में बताया था 0.3 से लेके 0.6 के बीच में कोई भी एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0.6 एज्यूम किया है। आप लोग अपने हिसाब से 0.3 भी ले सकते हो, 0.4 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो, 0.6 भी ले सकते हो। मैंने 0.6 लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। Fy कितना है, तो 415 है, तो Fs कितना हो जाएगा 0.58 इंटू 415, तो Fs हो जाएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी आप लोग फिगर नंबर 4 के अंदर देखेंगे पेज नंबर 38 पे। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो ये रही फिगर नंबर 4, ये आपके पास PT है और ये आपका कर्व है। देखो अभी मेरे पास 0.6, तो देखो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 मतलब 1 जो ये लाइन है उसकी वैल्यू 0.2 है। तो 0.6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो 0.6 के ऊपर कॉलम देखो, और Fs कर्व कौन सा है आपका, 240 का। अगर 240 है तो 240 वाला कर्व देखो, अगर 145 है तो 140 वाला कर्व देखो। तो यहाँ पे 240 वाला कर्व देखेंगे आप लोग यहाँ से, तो देखो यहाँ पे एक टच कर रहा है ये। तो वो कहाँ पे टच कर रहा है, तो 1 और 1.2 के बीच में, और 1.2 के नज़दीक। देखो 1.2 के नज़दीक, तो 1.20 है तो 1.15 में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.15 अप्रोक्सीमेटली ले लिया है MF। देखो L कितना है आपके पास, शॉर्टर स्पान 3000 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 20 इंटू 1.15 करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो D इज इक्वल टू मिल जाएगा 130.43 mm। अभी 130 कहाँ पे आएगा, 125 और 150 के बीच में, तो मैंने प्रोवाइड कर लिया 150 mm। एज्यूम कर लिया 10 mm डायमीटर और क्लियर कवर 20 mm। तो कैपिटल D कितना हो जाएगा, 150 प्लस डायमीटर 2 इज इक्वल टू 5 mm प्लस क्लियर कवर 20, तो 175 mm ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इफेक्टिव स्पान फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए पेज नंबर 34 क्लास नंबर 22.2 ए के अंदर फर्स्ट होता है क्लियर स्पान
प्लस इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर स्पान कितना है 3000 प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितनी है आपके पास, डी कितना आया 150 आया, तो 150 ले लेंगे तो 3150 mm हो जाएगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट कितने का है 300 mm का है वॉल, तो 300 डिवाइड बाई 2 प्लस 3000 प्लस 300 डिवाइड बाई 2, तो 3300 mm हो जाएगा। विच एवर इज स्मॉलर, तो क्या हो जाएगा एल 3150 mm, तो आपके पास एल हो गया 3150 mm 3.15 मीटर, ये आपका एल हो जाएगा। अभी एल जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे ये एल आपको लोग यूज़ करेंगे। फिर लोड कैलकुलेशन, डेड लोड ऑफ स्लैब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू कैपिटल डी इंटू 25। बी कितना लेना है 1 मीटर लेना है, कैपिटल डी कितना आ जाएगा 175 mm, तो 0.175 मीटर इंटू 25, तो ये आपको मिल जाएगा डेड लोड। फिर लाइव लोड 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया है, तो 1 मीटर के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किलोन्यूटन पर मीटर मिल जाएगा। फ्लोर फिनिश दिया है 0.75 दे दिया है, इसके लिए 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर देना पड़ेगा इंटू 1 मीटर, तो 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर, ये तीनों का प्लस कर दो तो आपको मिल जाएगा 8.125 किलोन्यूटन पर मीटर, ये आपका टोटल वर्किंग लोड हो जाएगा। अभी ये जो लोड आया उसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 इंटू 125 करेंगे तो 12.187, तो अप्रोक्सीमेटली 12.20 किलोन्यूटन पर मीटर आ जाएगा आपका। ये भी लेके कर सकते हो, ये भी लेके कर सकते हो। फिर बेंडिंग मोमेंट, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो एल ई और यूडीएल लोड है, तो एम यू का फॉर्मूला हो जाएगा WL²/8, W कितना हो जाएगा 12.20 इंटू एल कितना हो जाएगा, तो एल ई लेना है, इफेक्टिव स्पान एल ई लेना है, तो 3.15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 15.13 किलोन्यूटन इंटू मीटर। अभी ये 15.13 के लिए डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्सरल SP16 पेज नंबर 10 टेबल नंबर C MU LIM 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर 15.13 इंटू 10⁶ 10⁶ कहाँ से आया, तो न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया। 0.138 FCK 20 है इंटू B इज इक्वल टू 1000 और D स्क्वायर, तो D का आंसर आ जाएगा 74.03 mm। आपकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए 74 या 74 से ज़्यादा, तो आपने तो 150 लिया है तो ये ओके है। फिर रेनफोर्समेंट के लिए SP6 में पहले मेन स्टील और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, तो मेन स्टील के लिए SP16 पेज नंबर 48 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि M20 कंक्रीट है इसके लिए, M20 कंक्रीट है इसके लिए पेज नंबर 48 टेबल नंबर 2 MU अपॉन BD स्क्वायर, तो MU 15.13 इंटू 10⁶ B इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल d इज इक्वल टू 150 स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.672। अभी मैं आप लोग को पेज नंबर 48 दिखाता हूं। देखिए ये पेज नंबर 48 है। अभी आपका आंसर कितना आया 0.67, तो 0.67 के करीब कौन सा है, तो 0.65 भी है और 70 भी है, तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली 0.70 भी ले सकते हो, 0.65 भी ले सकते हो, और 0.70 अगर मैं ले रहा हूँ तो 0.70 की रो एंड 415 का कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा 0.203%, ये पीटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा पीटी, ऐसे देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कितना पीटी लिया है देख लो, तो यहाँ पे मैंने 195 लिया है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने बताया वैसे 100 AST अपॉन BD, तो AST हो जाएगा PT इंटू BD अपॉन 100, तो ये मिल जाएगा आप लोग को AST। अभी AST 292 आया, मतलब 300 से कम है तो 8 mm डायमीटर लेंगे, अगर 300 से ज़्यादा होता तो मैं यहाँ पे कितना ले लेता 10 mm डायमीटर ले लेता। अभी 8 mm डायमीटर को डायरेक्टली SP16 पेज नंबर 230 पे कैसे देखते हैं वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखो पेज नंबर ये 230 है, कौन सा है पेज नंबर 230। स्पेसिंग के लिए अभी देखो जो डायमीटर है, अभी मैंने 8 mm डायमीटर लिया, तो 8 mm डायमीटर का कॉलम देखो,
और उसको एरिया कितना आया था आपका, तो 292, तो 292 mm है, ये यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। तो 8 mm के कॉलम में 2.92 के करीब क्या है, तो 296 है। देखो 296 की रो, तो 17 सेंटीमीटर, तो 17 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाता है, 170 mm। क्या हो जाता है, 170 mm। तो यहाँ पे मेन स्टील कितना ले लेंगे, प्रोवाइड 8 mm डायामीटर एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, AST इज इक्वल टू 296 mm स्क्वायर। ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एज मेन स्टील, AS इज इक्वल टू 296 mm स्क्वायर। अभी जो आपका मेन स्टील होता है वो चिपिया या फिर बेंटअप फॉर्म में होता है, तो चिपिया या बेंटअप है तो क्या लेना है उसके लिए, इफ़ 50% बार्स आर बेंटअप नियर सपोर्ट, तो 296 का हाफ ले लो, तो यह हो जाएगा 148, इसको 1 नाम दे दो, 1 नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1, आंसर नंबर 1 ले दो। फिर मिनिमम AST पेज नंबर 48 IS 456 पे 0.12% B इंटू कैपिटल D होगा, तो 0.12% B इंटू कैपिटल D 0.12 डिवाइड बाई 100 इंटू B इज इक्वल टू 1000 और D कैपिटल D कितना है 175, तो यहाँ पे हो जाएगा 210 mm स्क्वायर। तो 148 इज लेस देन 210, मतलब 1 इज लेस देन 2, क्या है 1 इज लेस देन 2। तो मैंने आप लोग को स्टेप के अंदर लिखाया था 1 इज लेस देन 2 होता है तो क्या लेना है, देखो यहाँ पे स्टेप में मैंने लिखाया 1 इज लेस देन 2 होता है तो कैसा फॉर्म में होता है, बेंटअप बार आर नॉट रिक्वायर्ड देयरफॉर बार्स आर प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ चिपिया। तो यहाँ पे आप लोग का चिपिया फॉर्म में एग्जाम्पल आएगा, मतलब मेन स्टील कैसा आएगा, चिपिया फॉर्म में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना लेना है, प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट, तो AST मिनिमम इज इक्वल टू 0.12% B इंटू कैपिटल D, तो 0.12 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000 इंटू 175 210, तो 210 200 से ज़्यादा है, इसके लिए 8 mm डायमीटर ले लूँगा, अगर 200 से कम होता तो यहाँ पे 6 mm डायमीटर मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 230 पे आप लोग देखेंगे 8 mm 8 के कॉलम में 210, तो 218 है, तो 218 की रो कितनी हो जाएगी 218 हो जाएगा, तो 8 mm डायमीटर, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर एट 230 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, AST इज इक्वल टू 218 mm स्क्वायर। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो जाएगा। अभी आप लोग को चेक करना है ये 230 और 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया है वो सही है या गलत। तो चेक फॉर क्रैकिंग के लिए फॉर मेन स्टील 3D 3 इंटू 150 तो 450 हो जाएगा, ये 300 mm विच एवर इज लेस, तो 300 mm मैक्सिमम स्पेसिंग हो जाएगा, तो 170 आप लोग ने लिया है तो ये 300 से कम है, मतलब ये ओके है। इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है तो 5D और 450 5 इंटू 150 तो 750 mm और 450 तो मैक्सिमम स्पेसिंग 450 होगा, और आपने लिया है 230, वह मतलब ये भी ओके है। फिर चेक फॉर डिफ्लेक्शन पेज नंबर 37 38 फिगर नंबर 4, आइए एक्चुअल L बाई डी इज इक्वल टू LE कितना है 3150 और D कितना है 150, तो 21 आएगा। मैक्सिमम L बाई डी कितना हो जाएगा 20 इंटू MF, और MF के लिए क्या चाहिए आपको PT और FS 240 आएगा, PT कितना आएगा 100, AST अपॉन BD, AST किसका लेना है मेन स्टील का लेना है 296 होगा, डिवाइड बाई BD करेंगे, B मतलब 1000 और D मतलब 150, तो 0.19 आएगा। 0.19 के और 250 का कौ देखेंगे तो आप लोग को MF मिल जाएगा 1.65। ये कैसे देखना है मैंने फर्स्ट स्टेप में दिखाया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 33। तो एक साइड में 21 लिखता हूँ, एक साइड 33 लिखता हूँ, तो 21 इज लेस देन 33, मतलब ये ओके है। तो ये आपका चेक फॉर डिफ्लेक्शन स्टेप हो गया। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। फिर चेक फॉर सर्विसिबिलिटी के अंदर दो ही चीज़ आता है, चेक फॉर क्रैकिंग एंड चेक फॉर डिफ्लेक्शन। फिर लास्ट में आप लोग को रेनफोर्समेंट डिटेल वाली फिगर ड्रॉ करना है, ऐसी फिगर आएगी देखो चिपिया फॉर्म में। ये आप लोग का
एग्जाम्पल हो गया। देखो ये डॉट डॉट जो दिख रहा है, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो क्या है, तो वो है मे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और ये चिपिया फॉर्म में है, यहाँ पे है चिपिया फॉर्म। ये कैपिटल डी है 175, ये स्मॉल डी है 150। देखो यहाँ पे ये जो क्लियर स्पान है 3000 है, इफेक्टिव स्पान है 3150 mm। फिर आप लोग ने मेन स्टील ले लिया है 8 mm डायमीटर, 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लिया है 8 mm डायमीटर, 230 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लिया है। तो यहाँ पे आप लोग को जो लिया है वो लिखना है, और ये जो सेंटर है वहाँ से 0.15 इंटू एल जितना सलिया या बाहर होता है, ये चिपिया फॉर्म है। देखो ये इसका जो प्लान है ना वो ऐसे होता है, ये बेंटअप है पर ऐसा प्लान होता है। देखो ये एक बेंटअप ऐसे गया और दूसरा एक बेंटअप ऐसे आएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील स्ट्रेट होता है। इसको बीच में से कट करेंगे तो ये ऐसे फॉर्म में दिखेगा। अब अगर चिपिया है तो चिपिया फॉर्म में एक चिपिया इधर से इधर ऐसे जाएगा और एक चिपिया इधर से इधर ऐसे आएगा, तो वो चिपिया दोनों ऐसे अगर सेक्शन में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। स्टील कैसा होता है, अल्टरनेट होता है। ऐसे मेन स्टील ऐसे होता है, शॉर्टर स्पान में रखते हैं। तो एक चिपिया इधर रखा, दूसरा चिपिया, इसका स्पेसिंग कितना लिया है हम लोग ने 170 mm स्पेसिंग लिया है, तो दूसरा चिपिया 170 mm डिस्टेंस पे, तीसरा चिपिया 170 mm डिस्टेंस पे, चौथा 170 mm डिस्टेंस पे, ऐसे अल्टरनेट रखते हैं। और ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है वहाँ से L/7 का बेंटअप लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट मुझे दिखाना है कि चिपिया की जगह पे बेंटअप कब लेते हैं। तो देखो यहाँ पे MU अपन में आगे के सब स्टेप तो सेम ही रहेंगे, ये स्टेप के अंदर थोड़ा चेंजेस होगा। देखो यहाँ पे 522 ग्रेटर देन 300 mm है, तो प्रोवाइड 10 mm डायमीटर, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, AST 524 mm स्क्वायर ले लिया। फिर 50% बार बेंटअप ले लिया, नियर सपोर्ट, तो 524 डिवाइड बाई 2 कर लिया तो 262 आ गया, इसको 1 बोल देंगे। AST मिनिमम 0.15 इंटू बी इंटू डी लिया है। 0.15 क्यों लिया है, क्योंकि FE250 है इसके लिए, तो यहाँ पे 187 आएगा, तो ये 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन 2 आया, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 2 होगा तो कैसे फॉर्म में आएगा, अल्टरनेट बेंटअप बार, ये बेंटअप फॉर्म में हो जाएगा। तो बेंटअप फॉर्म के लिए ये फिगर कैसी बनेगी, तो ऐसी बनेगी। देखो समझ में आया ये। फिर एक और चीज़ दिखानी थी, चेक फॉर शियर। चेक फॉर शियर के लिए मैंने आप लोग को स्टेप में लिखाया था टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी डैश आप लोग को चेक करना है। तो टाउ वी के लिए VU अपॉन BD, तो VU अपॉन BD लेना है। तो VU कहाँ से आएगा, तो VU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड डिवाइड बाई 2 करके आएगा। यहाँ पे नहीं लिखा है, देखो बुक के अंदर नहीं लिखा है, आप लोग कहाँ से लेंगे, टोटल लोड डिवाइड बाई 2, मतलब W इंटू L डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। B इज इक्वल टू 1000 और D इज इक्वल टू 100 लिया है। अभी देखो यहाँ पे जो स्टील है वो कैसे फॉर्म में है, बेंटअप फॉर्म में। तो अगर बेंटअप फॉर्म होता है तो मेन जो स्टील होता है उसका हाफ एरिया लेना है। क्या लेना है, उसका हाफ एरिया। तो हाफ एरिया PT इज इक्वल 100 AST अपॉन BD, तो 100 इंटू 262 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो ये आएगा। इसके लिए टाउ सी देखेंगे, और कैपिटल D 125 के लिए पेज नंबर 72 पे देखेंगे, दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। 172 पे देखो यहाँ पे टेबल जैसा दिया है 172 के लिए। देखो अभी ये डेप्थ है, ओवरऑल मतलब कैपिटल D देखना है। अगर 300 और इससे ज़्यादा हो तो K1 लेते हैं। 270 आपका आया 150 है और इससे ले सर 1.30 आएगा। 175 होगा तो 1.25 आएगा। 200 होगा तो 1.20 आएगा, ऐसे लेते हैं। आया समझ में ये। तो यहाँ पे कैपिटल D कितना है 125, तो 125 के लिए 1.30 आएगा। K इंटू टाउ सी कर लेंगे तो आप टाउ सी डैश मिल जाएगा आपको। ये किसके लिए है, बेंटअप के लिए। अभी चिपिया फॉर्म के लिए दिखाता हूँ। देखो ये चिपिया फॉर्म का है, तो चिपिया फॉर्म में AST का हाफ नहीं किया, जो AST है मेन स्टील का वो AST डायरेक्ट ले लिया। यहाँ पे ये डिफरेंस होता है खाली। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के एग्जांपल ख़त्म होते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हो। थैंक यू।